प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संजू एस क्लासेस में। जो विद्यार्थी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है और लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने प्रश्न में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, बनास नदी की कुल लंबाई। जो बनास नदी की कुल लंबाई है वो कितनी है? तो ऑप्शन आपके 420 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर है, 490 किलोमीटर है और 410 किलोमीटर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा? 480 किलोमीटर है। बनास नदी की जो कुल लंबाई है वो है 480 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। और राजस्थान में जो पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? बनास नदी है। राजस्थान में पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? बनास नदी है, ये भी आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? जो आदिवासियों का मसीहा कहते हैं ये किसको कहते हैं? तो ऑप्शन आपके मोतीलाल तेजावत है, गोविंद गिरी है, भोगीलाल पांड्या है, हरिभाऊ उपाध्याय है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा? मोतीलाल तेजावत है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? तो मोतीलाल तेजावत को कहते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? नाना बाई और काली बाई की प्रतिमा कहाँ स्थापित है? जो नाना बाई है और काली बाई की प्रतिमा है ये कहाँ पे स्थापित है? तो ऑप्शन आपके चंबल नदी के पास है, माही नदी के पास है, सोम नदी के पास है और गेप सागर तालाब के पास है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा? गेप सागर तालाब के पास क्या है? नाना बाई और क्या है? काली बाई की प्रतिमा ये स्थापित है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या क्यूज देखने को मिलेगी जो आपके लिए वरदान साबित होगी। आपका अगला प्रश्न क्या है? हरिजन पाठशाला को स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो हरिजन पाठशाला है इसकी जो स्थापना की थी ये किसने की थी? तो ऑप्शन आपके सागरमल गोपा है, विजय सिंह पथिक है, अमृतलाल पाइके है, डी है दोस्तों इनमें से मतलब कोई नहीं, तीनों में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा? अमृतलाल पाइके ने हरिजन पाठशाला की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न क्या है? काली सिंध नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? दोस्तों जो काली सिंध नदी है ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? तो ऑप्शन आपके रायपुर झालावाड़ है, करियाहाट बारा है, नौनेरा कोटा है और पालिया सवाईमाधोपुर है। तो इस प्रश्न में दोस्तों जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा? रायपुर झालावाड़ में क्या दोस्तों काली सिंध नदी है ये राजस्थान में प्रवेश करती है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? जोधपुर का प्राचीन नाम। जो जोधपुर का प्राचीन नाम है वो क्या है? तो ऑप्शन आपके मेदपाट है, विराट है, माध्यमिका है और मरुभूमि है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा? मरुभूमि है जोधपुर का प्राचीन नाम। आपका अगला प्रश्न क्या है? पार्वती नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? दोस्तों जो पार्वती नदी है ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? तो ऑप्शन आपके एक ए नंबर क्या है दोस्तों? नौनेरा कोटा है, करियाहाटा बारा है, राजसमंद और कोटा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करियाहाट है बारा में क्या दोस्तों पार्वती नदी है ये राजस्थान में प्रवेश करती है, ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राठ क्षेत्र किस जिले में है? जो राठ क्षेत्र है ये कौन से जिले में है? तो ऑप्शन आपकी दोस्तों बीकानेर है, जयपुर है, अलवर है और उदयपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी हो जाए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अलवर में दोस्तों राठ क्षेत्र ये कहाँ पे है? तो अलवर में है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में पाए जाने वाली तमर पाषाण संस्कृति है। जो राजस्थान में पाई जाने वाली तमर पाषाण संस्कृति है वो कौन कौन सी है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके आहड़ संस्कृति है, कालीबंगा संस्कृति है, ए बी दोनों हैं और इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा? ए और बी दोनों हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कहां से आरंभ हुआ? जो राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन हुआ था ये कहां से हुआ था? तो ऑप्शन आपके अजमेर है, डूंगरपुर है, टोंक है और वर्धा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा? अजमेर है। राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कहां से होता है? तो अजमेर से हुआ था। आपका अगला प्रश्न क्या है?
क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट। क्या है? क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट है। कहाँ के थे? कहाँ के थे दोस्तों? तो ऑप्शन आपके अजमेर है, चित्तौड़गढ़ है, शाहपुरा है और कोटा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा? शाहपुरा है। क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट कहाँ के थे? तो कहाँ के थे दोस्तों? शाहपुरा के थे। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में किसका योगदान नहीं था? तो किसका योगदान नहीं था? ऑप्शन आपके विजय सिंह पथिक है, रामनारायण चौधरी है, हरिबाऊ भाई किंकर है और क्या दोस्तों? जमुनालाल बजाज है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा? जमुनालाल बजाज है। आपका अगला प्रश्न क्या है? प्रथम राजस्थानी भाषा में आंगीबान नामक समाचार पत्र कब प्रकाशित किया गया? तो कब प्रकाशित किया गया था दोस्तों? ऑप्शन आपके 1947 है, 1950 है, 1932 है और 1967 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा? 1932। कब प्रकाशित किया गया था दोस्तों? 1932 में प्रकाशित किया गया था। आपका अगला प्रश्न क्या है? जैसलमेर में जन जागृति का कार्य किसने शुरू किया? जैसलमेर में जो जन जागृति का कार्य शुरू किया था दोस्तों ये किसने किया था? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके सागरमल गोप्पा है, रामनारायण चौधरी है, गंगा सिंह है और गुमान सिंह है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर सागरमल गोप्पा है। आपका अगला प्रश्न क्या है? किस आंदोलन की जांच के लिए ड्रेस आयोग गठित किया गया? तो ऑप्शन आपके बेंगू है, बिजोलिया है, बरड़ है और बूंदी है। तो इस प्रश्न में आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन में ए हो जाएगा बेंगू आंदोलन। आपका अगला प्रश्न क्या है? गोविंद गिरी ने किस के साथ मिलकर भगत आंदोलन शुरू किया था? तो किसके साथ मिलकर भगत आंदोलन शुरू किया था? ऑप्शन आपके राजगिरी है, सुरजी भगत है, रामू भगत है और मोतीलाल तेजावत है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा? सुरजी भगत है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ था? तो ऑप्शन है आपके 1858 है, 1883 है, 1903 है, 1913 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1913 में क्या दोस्तों मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। आपका अगला प्रश्न क्या है? भूमठ भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों जो भूमठ भील आंदोलन है इसका जो नेतृत्व किया था ये किसने किया था? तो ऑप्शन आपके मोतीलाल तेजावत है, हरिदेव जोशी है, गोविंद गिरी है, उपरोक्त तीनों में से कोई नहीं, मतलब उपरोक्त तीनों ने क्या कोई नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए है। क्या दोस्तों? मोतीलाल तेजावत। भूमठ भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, गोविंद गिरी है, हरिदेव जोशी है, मोतीलाल तेजावत है। तो इस प्रश्न आपका जो राइट आंसर वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? मेवाड़ पुकार मांग पत्र में किसकी सूत्रीय मांग थी? दोस्तों मेवाड़ पुकार मांग पत्र में कितनी सूत्रीय मांग थी? तो ऑप्शन आपके दोस्तों 33 है, 21 है, 25 है, 15 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? महुआ वृक्ष क्या दोस्तों? महुआ वृक्ष से प्राप्त देसी शराब को भील क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? मांड। क्या है दोस्तों? मांड या मावड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मांड या मावड़ी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? बिसलपुर क्या दोस्तों? बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ? दोस्तों जो बिसलपुर बांध है इसका जो निर्माण हुआ था ये किस वर्ष पूरा हुआ था? तो ऑप्शन है दोस्तों 1989 है, 1992 है, 1996 और 1999। तो इस प्रश्न का जो आपका एकदम 100% राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? दाबो प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो दाबो प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा क्षेत्र, कौन सा गांव, कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन आपके गांव अकोला है, गांव मोलेला है, प्रतापगढ़ है, हरिजन गांव है, हरजी गांव है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, गांव अकोला है। तो दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आई है, क्वेश्चन पसंद आए हैं तो क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्लास को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी।